आज मैं ओशो के बारे में एक अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। मैं राम कुमार सिंह कि ओशो ने समाज को ध्यान में रखते हुए क्या कहा। मैं मन के आमूल परिवर्तन का आग्रह करता हूँ। शरीर के तल पर किसी भी परिवर्तन का कोई गहरा मूल्य नहीं, मात्र आचरण की बदलाहट अपर्याप्त है, क्योंकि अंश की क्रांति के अभाव में वह आत्मवंचना से ज़्यादा नहीं। लेकिन जिनके चित्त में भी स्वयं को परिवर्तित करने का विचार उठता है, वे शीघ्र ही हृदय को बिना बदले ही वस्त्रों को बदलने में संलग्न हो जाते हैं। स्वयं को धोखा देने की यह अंतिम विधि है। इससे सावधान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा संन्यास भी ब्रह्म घटना मात्र रह जाता है। संसार तो बाह्य है, लेकिन संन्यास भी बाह्य ही हो तो जीवन बहुत ही अंधकारपूर्ण पथों पर भटक जाता है। वासना का पथ तो अज्ञान है ही, किंतु यदि त्याग भी ब्रह्म हो तो वह और भी अज्ञानपूर्ण मार्गों पर ले जाता है। वस्तुतः चेतना का स्वयं से वाय होना ही अज्ञान और अंधकार है। फिर इसमें कोई भेद नहीं पड़ता वह बाह्यता संसार को लेकर है या संन्यास को। चित्त बाह्यता से घिरा हो तो भोग भी उसे बाहर रखता है और त्याग भी, और चित्त वाह से मुक्त हो तो सहज ही स्वयं में आ जाता है। वाह की सार्थकता का आभास संसार है और वाह की व्यर्थता का बोध संन्यास है। एक कथा मैंने सुनी है। एक नगर में एक ही दिन दो मृत्यु हो गई थी। बड़ी अजीब घटना हुई थी। एक योगी और एक वेश्या, दोनों एक ही दिन एक ही घड़ी में संसार से चल दिए थे। दोनों का आवास भी आमने सामने ही था। दोनों जिए भी साथ ही साथ और मरे भी साथ ही साथ। एक और गहरा आश्चर्य भी था। वह तो योगी और वेश्या को छोड़ और किसी को ज्ञात नहीं है। जैसे कि उनकी मृत्यु हुई, वैसे ही उन्हें ले जाने के लिए ऊपर से दूत आए, लेकिन वे दूत वेश्या को लेकर स्वर्ग की ओर चले और योगी को लेकर नरक की ओर। योगी ने कहा, मित्रों, निश्चय ही कुछ भूल हो गई है। वेश्या को स्वर्ग की ओर ले जाते हो और मुझे नरक की ओर। यह कैसा अन्याय है, यह कैसा अंधेर है। उन दूतों ने कहा, नहीं महानुभाव, न भूल हुई है, न अन्याय, न अंधेर। कृपा कर थोड़े नीचे देखें। योगी ने नीचे धरती की ओर देखा। वहाँ उसके शरीर को फूलों से सजाया गया था और उनका विशाल जुलूस निकाला जा रहा था। हजारों हजारों लोग राम धुन गाते हुए उसके शरीर को श्मशान की ओर ले जा रहे थे। वहाँ उसके लिए चंदन की चिता तैयार थी और दूसरी ओर सड़क के किनारे वेश्या की लाश पड़ी थी। उसे कोई उठाने वाला भी नहीं था, इसलिए गिद्ध और कुत्ते उसे फाड़ फाड़ कर खा रहे थे। यह देखकर योगी बोला, धरती के लोग ही कहीं ज़्यादा न्याय कर रहे हैं। उन दूतों ने उत्तर दिया, क्योंकि धरती के लोग केवल वही जानते हैं जो बाहर था। शरीर से ज़्यादा गहरी उनकी पहुंच नहीं। किंतु असली सवाल तो शरीर का नहीं, मन का है। शरीर से तुम सन्यासी थे, किंतु मन में तुम्हारे क्या था? क्या सदा ही तुम्हारा मन वेश्या में अनुरक्त नहीं था? क्या सदा ही तुम्हारे मन में यह वासना नहीं जागती रही कि उधर वेश्या के घर में कैसा सुंदर संगीत और नृत्य चल रहा है, वहाँ बड़ा आनंद आता होगा, और मेरा जीवन कैसा निरस है। और उधर वह वेश्या थी, वह निरंतर ही सोचती थी कि योगी का जीवन कैसा आनंदपूर्ण है। रात्रि को जब तुम भजन गाते थे तो वह भाव विभोर हो रोती थी। इधर सन्यासी के अहंकार से तुम भरते जा रहे थे, उधर पाप की पीड़ा से वह विनम्र होती जाती थी। तुम अपने तथाकथित ज्ञान के कारण कठोर होते गए और वह अपने अज्ञान बोध के कारण सरल।
अंततः तुम्हारा अहंकारग्रस्त व्यक्तित्व बचा और उसका अहं शून्य। मृत्यु के क्षण में तुम्हारे चित्त में अहंकार था, वासना थी, उसके चित्त में न अहंकार था न वासना। उसका चित्त तो परमात्मा के प्रकाश, प्रेम और प्रार्थना से परिपूर्ण था। जीवन का सत्य ब्रह्म आवरण में नहीं, फिर ब्रह्म के परिवर्तन से क्या होगा। कि सत्य है बहुत आंतरिक, आत्यंतिक रूप से आंतरिक। उसे जानने और पाने के लिए व्यक्ति की परिधि पर नहीं, केंद्र पर श्रम करना होता है। और उस केंद्र को खोजो, खोजने से वह निश्चय ही मिलता है, क्योंकि वह स्वयं में ही तो छिपा है। धर्म परिधि का परिवर्तन नहीं, अंश की क्रांति है। धर्म परिधि का अभिनय नहीं, केंद्र पर श्रम है। धर्म श्रम है स्वयं पर, उस श्रम से ही स्व मिटता है और सत्य उपलब्ध होता है। तो मेरे साथियों, कैसा ओशो ने बताया कि हमें जीवन में कितना परिवर्तन की ज़रूरत है। हम सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए ओशो की वाणी को ध्यान में रखते हुए हमें जीने में परिवर्तन लाना चाहिए। हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें अपने हर क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने विचारों में परिवर्तन लाने चाहिए। मेरे साथियों, ओशो की भाषा सबके बस की चीज़ नहीं। हाँ, उसको समझने के लिए दिल की ज़रूरत नहीं, न दिमाग की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, इसी के साथ मैं रामेंद्र कुमार सिंह आपके बीच से। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी ज्ञान भरी बातें आपको समझ में आए, आनंद आए, विचार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।